टीचर साहब और साथ में हमारे टीम के महानायक माननीय एस कुजूर जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतना जोरदार कीजिए ये क्लाउ बैग का जो हल्ला है वो चेयरमैन के पास पहुंच जाए, IRDA पंडा जी के पास भी पहुंच जाए, यहां से पहुंच जाए एकदम। इतना जोरदार गुड मॉर्निंग होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस मीटिंग में समय देने के लिए, और कुछ देर मोबाइल साइलेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जब आप लोग मोबाइल अगर साइलेंट कर ले तो निश्चित रूप से कुछ लेके जाएंगे। यह समय बहुत मूल्यवान है जो आप लोग समय दे, मैडम के कहने पे समय से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आंखों में अगर मंजिल दिख रही हो तो कठिन और मुश्किल कुछ लगता नहीं है। आंखों में अगर मंजिल दिख रही है तो कठिन और मुश्किल शब्द दूर हो जाती है, लेकिन मंजिल दिखती नहीं है ना तो हर चीज मुश्किल लगती है। तब पहले हम लोग को सपना देखना है, मंजिल कहां है, हमको जाना कहां है। तो हम लोग का मंजिल होना चाहिए 100 पॉलिसी, हम लोग का मंजिल होना चाहिए 5 लाख कमीशन, हम लोग का मंजिल होना चाहिए पिछले साल जितना हमारा फॉर्म 60 था उससे डबल हो जाए। सही है गलती? सही। देखिए यही एक धंधा है जिसमें हम पूंजी नहीं लगाते, केवल समय लगाते। LIC अभिकर्ता पूंजी नहीं लगाता, लेकिन अगर LIC अभिकर्ता पूंजी जिस दिन लगाना शुरू कर देगा उस दिन सबसे बेस्ट धंधा होगा। पूंजी कहां लगाना है? हम किसी पार्टी के यहां जाएं तो मेरा यह लिफाफा नहीं होना चाहिए, मेरा अपना बैग ढंग का होना चाहिए। बहुत सारे एक अभिकर्ता बंधु को देखे जो शुभ लक्ष्मी पॉलिथीन था उसी में फॉर्म रखे जा रहे थे बाइक से। तो भाई कहां जाते? जा रहे हैं पार्टी में साइन कराने। अरे भाई ऐसा क्यों जाते हो? भले ही LIC आपको बहुत अच्छा मान सम्मान नहीं दे अलग बात है, लेकिन LIC तो ब्रांड, LIC ब्रांड। रोड भारत सरकार बनाई है और बस टाटा बनाई है। रोड भारत सरकार बनाई है और बस टाटा बनाई है, और उस बस पर जो ड्राइवर हो वे लुंगी पहन कर बैठा हो, और वे ड्राइवर के सामने L लिखा हो। पटना के लिए यात्रा करेंगे हम लोग? क्यों नहीं करेंगे? तो भले आप 20 साल से एजेंसी की दुनिया में हैं, लेकिन जब पॉलिथीन शुभ लक्ष्मी का लेके जाएंगे तो पार्टी समझेगा वो नया नया। पार्टी के सामने ऐसे लग के जाना है जब हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। वो क्या आपका आई कार्ड थोड़ा निकाल के देखने जा रहे हैं ज्वाइनिंग डेट? पार्टी तो ज्वाइनिंग डेट नहीं दिख रहा है जी। जैसे खलासी ही चढ़ा हो, L नहीं लिखा हो तो आप समझते हैं खलासी की ड्राइवर है, आप आराम से बैठते हैं। तो उस हिसाब से पार्टी के पास जाना है। 2 महीना से हम सभी अभिकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। इसका 2 डर है, एक कमीशन आप लोगों का घट गया है, दूसरा क्लाउ बैग का हल्ला है। लेकिन घर नहीं बैठिए आप लोग। मेरा आग्रह है कि कोई अभिकर्ता जो हो घर नहीं बैठिए। क्यों नहीं घर बैठिए? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन यह है कि हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि खाली दिमाग शैतान का, सबको जानते हैं। दूसरा हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि ऊर्जा जो है, शक्ति जो है, उसको क्षीण नहीं किया जा सकता है। तीसरा साइंस में लिखा हुआ है E = mc²। साइंस के जो विद्यार्थी होंगे ISC से ऊपर होंगे, निश्चित रूप से पढ़े होंगे, उसमें भी E = mc² यही बताता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, रूपांतरित हो सकता है। न्यूट्रॉन टूटेगा तो आप बम बनाइए या बिजली बनाइए, टूटेगा तो कुछ देगा। खाली दिमाग आप बैठे हैं तो कुछ न कुछ होगा।
तो खाली दिमाग नहीं बैठिए, पार्टी के यहाँ जाइए। नहीं आपको एनबी अभी करना है तो रिवाइवल कीजिए, सॉलिड पैसा है, 3 साल से टूटा हुआ है, 3 लाख प्रीमियम है, 15,000 तो आएगा ना जी। 50,000 का 25,000 का प्रीमियम लाइएगा तो भी 15,000 कमाइएगा, और उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सही है गलती? तो पार्टी के रिवाइवल पे जाइए, जब रिवाइवल कराने जाइएगा, उसका एसपी में छुट्टी दिलवाने जाइएगा तो निश्चित रूप से बीमा मिलेगा। और 3 साल के अंदर जिसका जिसका पॉलिसी 3 साल पहले हम कर चुके हैं उससे निश्चित रूप से मिले। इसलिए हर 3 साल पर सबका फॉर्म 60 नहीं तो डाउन होता है, नहीं तो अप होता है, सबका, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका जो है आमदनी नहीं तो कम होता है नहीं तो बढ़ता है। और कम जो है 10% का होता है, 90% का आमदनी हर 3 साल में बढ़ जाता है। तो बीमा भी तो बढ़ना चाहिए सर। और ये देखने का जिम्मेदारी किसका है? वे देखने का जिम्मेदारी सभी अभिकर्ता बंधु का है। और अभिकर्ता यह चीज नहीं देखते हैं तो जैसे रोड पर लिखा रहता है सावधानी गई दुर्घटना आई, वैसे हम लोग के साथ भी लागू होता है जी। अगर हम सावधानी से उसका बीमा नहीं बढ़ा रहे हैं तो बजाज वाला घुस जाएगा, टाटा एआईजी कौन कंपनी है, टाटा ही घुस जाएगा, एआईजी वे घुस जाएगा, रिलायंस घुस जाएगा, एचडीएफसी घुस जाएगा। तुम क्या है, हम शिथिल हो गए तो दुर्घटना क्या हुआ, दूसरी कंपनी प्रवेश कर गई, और जब दूसरी कंपनी प्रवेश कर गई तो हाँ एलआईसी के एजेंट नहीं टिक सकते। इसलिए नहीं वो ब्रांड बड़ा है, बोनस बड़ा देता है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है। उसकी एजेंट की ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी की होती है, तो घुसने नहीं देना है। एक ओएमडी पूरे आपके ब्रांड में 5 को 6 एमडीआरटी है, एचडीएफसी लाइफ में आपको दोनों जिला मिला के एक एमडीआरटी है, तो उसका मानजन होगा करेगा। पूरे बारात में एक दूल्हा रहता था, ज्यादा मान होता है, सब दूल्हे बन जाए तो मानजन होगा नहीं होगा, क्या करेंगे? इसलिए किसी को घुसने नहीं देना। तब कब होगा, जब हम बराबर पार्टी की नजर से नजर मिलाएंगे। जो नजर प्लेन उड़ती है तो उड़ने से पहले बैठ जाके स्पीड पकड़ती है, तो कहां जाके अपना जमीन छोड़ती है, जो प्लेग्राउंड के अंदर एक जगह बनाया गया है जहां वह सिग्नल देता है ओके, तब वो अपना उड़ती है और रडार के संपर्क में रहती है, और वहां एयरपोर्ट से रडार के माध्यम से उसको बताया जाता है ओके ऑल द बेस्ट, तब वे उड़ती है। तो रडार के संपर्क में रहेगा तब तक प्लेन सुरक्षित है, और जब रडार के संपर्क में खत्म तो प्लेन भी क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पार्टी की नजर में रहिए तो सुरक्षित रहिएगा, आप भी पैसा है। तो पार्टी के नजर में रहने के लिए एकदम निश्चित रूप से कहीं भी रहिए, फील्ड में तो दौड़ना ही दौड़ना, आदत नहीं छोड़ना, आदत नहीं छोड़ना। अगर हम किसी, कभी कभी क्या होता है, कोई अभिकर्ता जाके किसी अभिकर्ता को शिकायत करता है, तो जब शिकायत कीजिएगा तो भी पार्टी के पास आपका क्रेज गिर जाएगा। इसलिए पार्टी भी समझती है जो एक के पास दूसरे का शिकायत करता है, फिर तीसरे के पास बैठ के मेरा भी शिकायत करेगा, इसकी आदत डेवलप होती जाएगी, और जो किसी का शिकायत करेगा वो बर्बाद होगा। जो हम लोग का झगड़ना है, ये एलआईसी में या प्लान चल रहा है या प्रॉब्लम चल रहा है, ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम किसी अभिकर्ता तक ही रहना चाहिए, वे पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, वो पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए, जब हड़ताल में है, ये बात है, वो बात, पार्टी के पास जाना ही नहीं चाहिए। एक इससे अलग होकर एक तर्क बताते हैं, एक नया सिस्टम चला है, लिव इन रिलेशनशिप। एक पति, 2 कपल थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। 2 साल के बाद वो महिला बोली जे हमको एक चीज की खुशी है, बधाई हो आपको। उसे क्या बधाई है? तो हम तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बन सकते। तो कैसे, तुमको कैसे मालूम है? तो हमको मालूम है, हुआ है, सहेली बताई है कि
तुम्हारा नसबंदी हो गया, तुम्हारा नसबंदी हो गया। वो बात फिर घूम के वहां आ गई, तो कहीं ना कहीं या कहीं किसी से कहा होगा ना जी, कहीं ना कहीं किसी से कहा होगा, फिर घूम के इसके पास आ गया। तो बात अगर आप करते हैं, किसी चौराहे पे देख रहे हैं, बहुत इस तरह अभिकर्ता लोग चौराहे पे, ट्रेन में, बस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, LIC में ये क्लाउबैक हो गया, LIC को मोदी जी खा जाएंगे, ये खा जाएंगे। यह चीज पर नियंत्रण होना चाहिए। हम लोग बात करें, अच्छी बात है, बात तो करना ही चाहिए, हक की बात करना चाहिए, मांगना भी चाहिए। संविधान का आर्टिकल कहता है कि आप अपने हक के लिए बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन प्लेटफार्म चाय की दुकान पे प्लीज। इसलिए बहुत सारे भी करता है, हम लोग वहां नहीं डिस्टर्ब करते हैं, कहते आपस में बैठिए, वहां पूरी चर्चा कीजिए, लेकिन प्लेटफार्म पर नहीं, चाय की दुकान पे नहीं, बस में नहीं, ट्रेन में नहीं। क्या गुरुदेव, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो जिसको बीमा कराना भी है ना, सोचता है भाई आए थे, हमको अमुक व्यक्ति बता रहे थे LIC में गड़बड़ चल रही है, छोड़िए अच्छा होगा तो कराएंगे, तो अभी तो बीमा नहीं मिला, उस हमको तो मिला ही नहीं उस पार्टी से, तो जो लेने गया उसको भी नहीं मिलेगा। इसलिए पैसा कोई भी लगाता है ना, तो 100 बार जरूर सोचता है लगाने की, 100 बार जरूर सोचता है लगाने